जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के सी सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 13 के 1 और 2 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने 12 के 5 और 6 को हल किए, जो कि 6 लास्ट सवाल था 12 का। तो इस वीडियो में हम लोग 13 के 1 और 2 को हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले 13 के 1 नंबर में क्या कहता है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आलेखीय विधि से हल करें और उन बिंदुओं को भी ज्ञात करें जहां वे एक वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है, जहां वो वाई अक्ष को काटती है। ठीक है। सबसे पहले इसको हमको ग्राफीय विधि से हल करना है, आलेखीय विधि से हल करना है। उसके बाद वाई अक्ष को, रेखा जो है, रेखा वाई अक्ष को किस बिंदु पर काट रही है वो लिखना है। ठीक ना। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको हल करते हैं। क्या नंबर का? 1 नंबर का। 1 नंबर में क्या है? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है? 2x - y = 4। तो हो जाएगा -y = 4 - 2x। तो y बराबर माइनस इंटू 2x - 4। 4 माइनस माइनस कट जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 2x - 4। ठीक ना। तो यहाँ पे समीकरण 1 का मान सारणी बना लीजिए। क्या? समीकरण 1 का मान सारणी, जिसमें हम लोग समीकरण 1 के x और y के मान को मानेंगे, x और y। यहाँ पे चलिए अब समीकरण 2। क्या? समीकरण 2। तो देखिए समीकरण 2 से। समीकरण 2 से। समीकरण 2 में क्या है? 3y - x = 3। 3y - x = 3। तो -x, 3y बराबर 3 प्लस एक्स, y बराबर x + 3/3। यहाँ समीकरण 2 का मान सारणी बनाइए। समीकरण 2 का मान सारणी, जिन इसमें मान लीजिए, किसमें, एक सेकेंड, इसमें मान लेंगे x का मान, इसमें मानेंगे y का मान। ठीक ना। तो चलिए समीकरण 1 में पहले मानते हैं। देखिए y बराबर क्या है? y बराबर है आपका 2x - 4। बताइए x बराबर हम लोग क्या माने? ऐसा कीजिए, x बराबर पहले 2 मान लीजिए। x बराबर 2। तो y बराबर हो जाएगा आपका 2 × 2 - 4। y बराबर 4 - 4। y बराबर 0। x का मान 2 मानिए, y का मान 0 आएगा। x का मान 2 माने तो y का मान 0। उसके बाद x बराबर 3 मान सकते हैं। चलिए 3 मानिए, x बराबर 3 मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका 2 × 3 - 4। तो y बराबर हो जाएगा 3 × 2 = 6 - 4। y बराबर 2। 6 में से 4 गया 2। यानी x का मान हम लोग 3 मान लिए, तो y का मान आ गया 2। अब चलिए समीकरण 2 में। समीकरण 2 के मान सारणी को मानेंगे ना। y बराबर x + 3/में है 3। तो बताइए x बराबर हम लोग क्या माने? 0 माने। क्या 0 मान लीजिए? x बराबर 0 मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा 0 + 3/3। तो y बराबर हो जाएगा का आपका 3/3। ये कट के क्या आ जाएगा? 1। तो y बराबर आ जाएगा 1। यानी x का मान रखिए 0, तो y का मान आएगा 1। उसके बाद x बराबर क्या रखें? x बराबर 3 रखें? क्या 2 रख सकते हैं? नहीं, 3 ही रखिए। जब x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या होगा? y बराबर 3 + 3/3। तो y बराबर हो जाएगा आपका 3 × 3 = 6/3। ये कट जाएगा कै बार में? 2 बार में। तो y बराबर हो जाएगा 2। यानी x का मान 3 तो y का मान 2, यही ना। x का मान 3 तो y का मान 2। चलिए अब इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। क्या ग्राफ बनाते हैं? ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? ग्राफ बनाने के लिए समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी। तो इसके माध्यम से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। आइए देखिए, एक्स का मान हाईएस्ट हमको कितना चाहिए? 3। इसमें भी 3 ही है, इसमें 2 है, 2 है। यानी एक्स का मान हाईएस्ट हम लोग कितना ले सकते हैं? एक्स का मान हाईएस्ट ले लीजिए 4, 5 लीजिए, सीधे सीधे सबका मान 5 5 ले लीजिए। ठीक ना। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है। उनके बाद 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। चलिए ग्राफ खींचिए। ग्राफ जो हम लोग खींचेंगे यहाँ पे अब, ये हो जाएगा आपका वाई डैश। ठीक ना। दिख रहा होगा आप लोग को? अब दिख रहा होगा। ये हो गया वाई डैश और ये हो गया आपका वाई। अब एक्स अक्ष को खींचिए।
एक्स अक्ष को खींचेंगे तो ये हो जाएगा एक्स डैश और ये हो जाएगा आपका एक्स। तो मान बैठेंगे -1 -2 -3 और -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और 5, ठीक ना। तो चलिए अब मान को बैठाते हैं। देखिए सबसे पहले समीकरण 1 में x का मान 2 y का मान 0, x का मान 2 y का मान 0, तो 2 रखे 0 यहाँ पे है, ठीक है। 2 रखे यहाँ लिख दीजिए 2,0। अब चलिए x समीकरण 1 का दूसरा मान 3 रखे तो 2, x का मान 3 रखे तो y का मान 2 आ गया कहाँ पे, यहाँ पे 3,2। ये हो गया आपका समीकरण 2 सॉरी 1 का दूसरा मान, ठीक ना। तो आइए अब इसका ग्राफ खींचते हैं, आइए इसका ग्राफ खींचते हैं अब। ये हो गया समीकरण 1 का ग्राफ, किसका, समीकरण 1 का। लिख दीजिए यहाँ समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है वो लिखिए दीजिए। समीकरण 1 है आपका 2x - y बराबर 4। अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी में देखिए, समीकरण 2 का मान सारणी यहाँ पे है। x का मान 0 रखे तो y का मान 1 आया है, x का मान 0 रखे तो y का मान 1 आया है यहाँ पे 0,1। उसके बाद x का मान 3 रखे तो y का मान 2 आ गया है, इसी बिंदु पर x का मान 3 रखे तो y का मान 2 आ गया है, ठीक ना। चलिए इसका ग्राफ खींचते हैं। ये हो गया आप लोग का समीकरण 2 का ग्राफ, किसका ग्राफ, समीकरण 2 का। समीकरण 2 क्या है वो भी लिखिए दीजिए। तो समीकरण 2 है 3y - x बराबर 3, ठीक ना। तो चलिए इसके देखिए x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा। तो किस बिंदु पर कटा है, यहाँ पर ग्राफ थोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक ना। इस बिंदु पर कटा है, इसके सीधा क्या है, इसके सीधा x का मान है 3 और y का मान क्या है 2। अभी तो पूरा आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि हमें a इंटू भी निकालना है और b इंटू भी निकालना है। क्या, जो y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, देखिए यहाँ पे है ना, y अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। y अक्ष को किस बिंदु पर काट रहा है, देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 ये है, देखिए कहाँ काट रहा है, -4 पे, यानी 0,-4। और दूसरा समीकरण 2 कहाँ काट रहा है, 1 पे, तो ये हो जाएगा आपका 0,1, ठीक ना। ये हो गया आपका क्या का 13 का 1 नंबर। तो आइए अब 13 का 2 नंबर बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 13 का 2 नंबर, 13 के 2 नंबर में देखिए, 13 के 2 नंबर में क्या, समीकरण 1 से, सबसे पहले यही होता है ना, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, 2x + 3y - 12 बराबर 0। तो 2x + 3y बराबर 12। तो 3y बराबर 12 - 2x, y बराबर 12 - 2x बटे में 3। ये हो गया आपका समीकरण 1, इसका मान सारणी बनाइए। x y, ठीक ना। चलिए अब समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या है, समीकरण 2 में देखिए 2x - y - 4 बराबर 0, 2x - y - 4 बराबर 0। तो -2x - y बराबर 4, माइनस में बराबर को सट जाएगा तो प्लस, तो हो गया -y बराबर 4 - 2x, ठीक। तो -y बराबर 2x - 4, माइनस माइनस गया, y बराबर 2x - 4। चलिए समीकरण 2 का मान सारणी बनाइए। यहाँ x यहाँ y, तो चलिए अब समीकरण 1 से फिर से अब x के मान को मानेंगे। तो y बराबर क्या आया हुआ है, y बराबर आया हुआ है 12 - 2x बटे 3। तो बोलिए x बराबर हम लोग क्या माने, x का मान ऐसा करते हैं 2 3 दूना 6, हाँ 3 मानिए, x का मान 3 मानिए। तो y बराबर हो जाएगा आपका क्या, 12 - 2 × 3 बटे 3। तो y बराबर हो जाएगा आपका 12 - 6 बटे 3 बराबर 6/3, कट के आ जाएगा 2। तो y बराबर 2, यानी x का मान रखेंगे 3 तो y का मान आ जाएगा 2, ठीक ना। x का मान 3 तो y का मान 2। फिर से x का मान क्या रखें, फिर से x बराबर क्या रखें, 6 रखें, क्या 6 रखिए। तो y बराबर हो जाएगा 12 - 2 × 6 बटे 3। तो y बराबर हो जाएगा 12 - 12 बटे 6 बराबर 3 3 3 3 सॉरी 3, 0/3। तो y बराबर 0, x का मान 6, y का मान 0। अब चलिए समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y बराबर क्या है, y बराबर है 2x - 4
तो x बराबर क्या मानिए, ऐसा कीजिए x बराबर पहले 2 मानिए, तो y बराबर हो जाएगा 2 × 2 - 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 - 4, तो y बराबर 0। तो x का मान रखे 2, तो y का मान 0। उसके बाद x का मान क्या रखें, ऐसा कीजिए x का मान 2 रखे तो 3 रखे, 3 होगा, 3 दूना 6 हो जा रहा है, 3 रखिए। तो y बराबर हो जाएगा आपका 2 × 3 - 4, तो y बराबर 6 - 4, तो y बराबर 2। x का मान 3, तो y का मान 2, x का मान 3, तो y का मान 2। इसका ग्राफ बनाइए। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, समीकरण 1 का मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी, जो कि हमारे पास है। तो आइए इसका हम लोग ग्राफ बनाते हैं। देखिए ग्राफ बनाएंगे ना हम लोग, इसका ग्राफ, ग्राफ में हाईएस्ट एक्स का मान कितना लेना है, देखिए 6 लेना है। 6, इसमें 3 है, 6 ले लेना, 6 6 दोनों सब ले लीजिए, हो जाएगा। 6 6 सब ले ले, ठीक है। 6 6 सब ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसको छोड़ दीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। अब चलिए इधर x का 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो चलिए इसका ग्राफ खींचिए। ग्राफ ये y अक्ष का खींच लेते हैं पहले, x अक्ष का भी खींच सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं, उस पर ज़्यादा माथा नहीं लगाना है, ठीक। ये हो गया आपका y, ये हो गया y डैश। अब चलिए x अक्ष में, x अक्ष का ग्राफ खींचिए। आपको पहले जिसका मन करे उसी का खींच लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर सकते हो, बट ग्राफ सीधा होना चाहिए। ये हो गया आपका एक्स डैश, ये हो गया एक्स। इसका मान बैठाइए, -1 -2 -3 -4 और -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। चलिए इसका मान बैठाइए, समीकरण 1 के मान सारणी में चलिए, 3 रखे तो 2, x का मान 3, तो y का मान 2, इस बिंदु पर 3, 2। और इसका दूसरा मान क्या है, समीकरण 1 का दूसरा मान है x का मान 6, y का मान 0, x का मान 6, y का मान 0। तो ठीक है, इसका ग्राफ खींचिए। ये हो गया आपका किसका ग्राफ, समीकरण 1 का, लिख दीजिए यहाँ समीकरण 1। समीकरण 1 क्या है वो भी लिखिए दीजिए। तो समीकरण 1 है आपका 2x + 3y प्लस -12 बराबर 0। अब चलिए समीकरण 2 के मान सारणी, समीकरण 2 का मान सारणी दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे, x का मान 2, y का मान 0, x का मान 2 और y का मान 0, तो 2, 0। उसके बाद x का मान 3, y का मान 2, इसी बिंदु पर। चलिए इसका भी ग्राफ खींचिए। ये हो गया आपका समीकरण 2 का ग्राफ, यहाँ लिख दीजिए क्या, समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है वो भी लिखिए दीजिए। तो समीकरण 2 है आपका 2x - y - 4 बराबर 0। तो x का मान और y का मान, और y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, समीकरण 1 का रेखा, और y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, समीकरण 2 का रेखा। चलिए तो देखिए पहले, सबसे पहले x किस बिंदु पर कटा, यहाँ इसके सीधा x क्या है 3, तो x का मान हो जाएगा 3, y का मान इसके सीधा 2, तो y का मान हो जाएगा 2। उसके बाद चलिए y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, समीकरण 1, समीकरण 1 है तो यहाँ क्या है 4 पे, यानी कि 0, 4। और समीकरण 2 का रेखा किस पे प्रतिच्छेद किया है, -4 पे, हाँ -4 पे, तो 0, -4। ये हो जाएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका 12 का, सॉरी 13 का 2 नंबर का आंसर, ठीक ना। इस वीडियो में हम लोग 13 के 1 और 2 को हल किए, ठीक ना। अगले वीडियो में 13 के अगले सवाल को हल करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।